हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बना रही हूँ अपने कुर्ते के लिए नेक डिज़ाइन। तो ये मेरा कुर्ता है जिसे मैंने पहले से काट के रख लिया है। तो मैं फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। और ये जो रेड कलर का दूसरा कपड़ा आप नीचे देख रहे हैं, ये रेड वाला, तो इसमें मैं कैनवस का चिपका रही हूँ बकरम। ये चिपकने वाला बकरम है। तो मैं जितना मैंने कपड़ा लिया उसी साइज़ का इसको काट के चिपका लेती हूँ आयरन से। तो ये मेरी शलवार की मैचिंग का कपड़ा है, और जिस कलर की शलवार है उसी कलर की मैं कुर्ती पे डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो ये मैंने काट लिया, कैनवस भी काट लिया और ये कपड़ा भी काट लिया है। तो अब मैं इस बकरम को ना आयरन की हेल्प से चिपका दूँगी। तो ये चिपकने वाला है तो इजीली चिपक जाता है, और अपना नेक भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि मैं अलग से कोई और बकरम नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट इसी को ही चिपकाऊँगी गले पे। तो इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ मेजरमेंट। तो ये इसकी जो चौड़ाई तो मैंने ली है 15 इंच की, चौड़ाई इसकी 15 इंच के करीब की है, और 15 इंच का ये पीस हैगा। और ये मैंने जो ली है एक पेपर की पट्टी है मेरी, कागज़ की। ये थोड़ी सी हार्ड है, मोटा पेपर है, और इसको मैंने काट लिया है पौन इंच के करीब। तो ये पौन इंच की पट्टी है, और इस पौन इंच के ही मैं आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लीजिए, और इसके मैं तिरछी तिरछी लाइनें खींच दूँगी। तो ये मैं कोने से स्टार्ट कर रही हूँ, इसी के दोनों तरफ लाइंस करती जाऊँगी। तो इक्वल पहले ऊपर खींच लूँगी, फिर नीचे खींच लूँगी, तो इक्वल मेरी लाइंस बनती जाएंगी डबल डबल, और जल्दी मेरा ये काम हो जाएगा। तो मैं तिरछी तिरछी ऐसे लाइनें खींच लेती हूँ, ताकि इस पर मैं धागे की डिज़ाइन बना रही हूँ तो वो बनाने में मुझे एक सी आए, ईजी रहे। तो ये मैंने लाइंस खींच ली हैं, और अब मैंने पहले ऐसी खींची, अब मैं ऐसी खींचूँगी तिरछी। तो इसी पट्टी को रख के मैं दोबारा लाइंस खींच लूँगी, ताकि डायमंड शेप के स्क्वायर बन जाए। तो अब इस कोने से मैं स्टार्ट करूँगी, अब ऐसे और अब ऐसे। तो मैं इस तरह से लाइंस बनाती जा रही हूँ, और पूरे में इसी तरह के डायमंड स्क्वायर शेप बना के अपनी डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। तो मैंने देखी पूरे में बना लिए हैं। अब मैं इस धागे से इसकी डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये मेरी शलवार कुर्ते के कलर की मैचिंग की धागी है, तो इसी धागे की रील से मैं बना लूँगी। और आप एंकर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको बॉबिन में फिल करना पड़ेगा। और जहाँ से कैनवस लगाया है ना, बकरम की साइड से डिज़ाइन उल्टे में बनानी पड़ेगी। मेरी मशीन में सेटिंग है मैम, तो फिर मैं इसको फ्रंट से ही बना दूँगी सिंगल धागे से। और देखिए मैं सिंगल ही धागे से ये डिज़ाइन बना रही हूँ, और देखिए कितनी अच्छी एंकर जैसी डिज़ाइन आई है, मोटी मोटी। तो ये मैंने पूरे में इस तरह से स्क्वायर शेप बना लिए हैं, डायमंड स्क्वायर शेप। अब इस पर मैं अपनी जो गले की बेसिक नेक डिज़ाइन है उसको कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं जो कुर्ता है उस पर सेट करके देख लेती हूँ इसको, और एक बार फिर से मेजर कर लेती हूँ। तो ये मेरे 9 इंच की लंबाई है इस कैनवस पैटर्न की, और जो डिज़ाइन बनाई है मैंने, और इसको मैंने उल्टा कर लिया है फोल्ड करके, और इसके ऊपर ये कुर्ता भी मैंने फोल्ड करके उल्टा करके रख दिया है। ये कुर्ता भी उल्टा इस साइड से दिख रहा है, और वो कैनवस भी उल्टा ही है। और इसको सेट कर लूँगी, सेंटर से सेंटर मिला के बिल्कुल एक से सेट कर लूँगी, और फिर मेजर करके देखूँगी कि कितने में मुझे नेक डिज़ाइन बनानी है। देखिए सेंटर मैच कर लिए है मैंने। अब मैं देखती हूँ, तो 7.5 इंच का तो मेरा शोल्डर है, तो 7.5 इंच की तो मुझे पूरी डिज़ाइन नहीं बनानी है। मैं 6 इंच तक डिज़ाइन बनाने का सोच रही हूँ। आप चाहें तो पूरी 7.5 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 6 इंच तक ही बनाऊँगी। तो मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर ली, और एक 3 इंच जो कि अपने नेक की विड्थ होगी, दोनों पे एक बार अंदाज से मार्किंग करके देख लिया, और उसको कैनवस पे भी मार्क कर लिया इक्वल की। और यहाँ पे मैं 8.5 इंच की इसकी नीचे की लंबाई लूँगी। मेरी योक की लंबाई हो जाएगी 6 इंच की, इसकी चौड़ाई होगी, और 8.5 इंच की इसकी लंबाई होगी मेरे योक की, जो मैं राउंड शेप में बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं 6 इंच पे मार्क कर लेती हूँ इसकी चौड़ाई का। तो मैं 6 इंच की विड्थ रख रही हूँ, और 6 इंच के बाद मैं दूसरी मार्किंग जो करूँगी वो 3 इंच पे कर दूँगी। ये मेरे गले का
गला होगा, यहाँ से कटेगा, और 6 इंच का योग होगा। तो ये मैंने 3 इंच पे मार्किंग कर दी है। ये 3 इंच की मैं विड्थ रखूँगी। गले की चौड़ाई 3 इंच ही होती है ज़्यादातर नॉर्मल। और इसकी मैं जो लंबाई ले रही हूँ लेंथ, वो 4 इंच की ले रही हूँ। आप 4 ले सकते हैं, 5, 6 जितने भी आपको डीप रखना हो गला उतना ले सकते हैं। मैं 4 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दी है। अब 4 इंच की मार्किंग करने के बाद मैं दूसरी जो सेकंड मार्किंग करूँगी वो 7.5 इंच पे कर दूँ। तो ये 7.5 इंच वाली मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ एक छोटा सा कट बना सकूँ 1/2 इंच का। तो मैंने एक 4 इंच पे मार्किंग कर दी है। मुझे गला थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं 4.5 इंच कर देती हूँ, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन सीधे बकरम पे काट रहे हैं गला, और उसी पे सिलाई भी उसी पे बकरम पे आएगी। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बना दिया है। अब इस स्क्वायर शेप के अंदर ही मैं अपना गला ड्रॉ कर लूँगी। तो ऐसा स्क्वायर शेप बना के फिर आप गला ड्रॉ कर लीजिए इस पर। तो मैं ये थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन ले लेती हूँ और इधर से एक राउंड शेप बना देती हूँ, ताकि गला आप यू शेप या कोई भी अपने पसंद का गला यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं तो यू शेप बना रही हूँ। उसके बाद जो 7.5 इंच की जो एक और निशान लगाया, तो उससे 1/2 इंच की चौड़ाई रख के और इधर से ये एक छोटा सा चाक बना दूँगी, ताकि गला कंफर्टेबल इजीली पहन सके, क्योंकि पीछे का गला मैं छोटा बना रही हूँ। तो इस वजह से मैंने ये 7.5 इंच का पूरा गला हो जाएगा। और 8.5 पे मैंने एक मार्किंग और की है, वो अपने योक की लंबाई है। तो ये 7 इंच और ये 8.5 इंच। 8.5 इंच से अपन यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं 6 और 8.5 इंच के निशान पर। और उस निशान से बॉक्स बनाने के बाद वहाँ से एक अपन योग को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने देखिए यहाँ पर ऐसा गोल एक योग बना लिया है। इस योग को अपन काट लेते हैं, इस गले की पूरी पैटर्न को। और फिर पहले बाहर साइड से काट लीजिए, फिर अंदर साइड से। तो ये इस तरह से काटने के बाद अब ये बीच का सेंटर वाला भी अपन काट के अपना पैटर्न बना लेते हैं, गले का डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने इसको काट लिया। थोड़ा सा मैंने अंदर से ही लिया है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट 3 इंच की इसकी चौड़ाई चाहिए। तो ये ब्लैक लाइन से थोड़ा सा सिलाई के मार्जिन से मैंने काट दी है। तो देखिए ये अपना इस तरीके से तैयार हो गया है। और ये जो कट है ना, इसको मैं नहीं काटूँगी, इसको दूसरी साइड कर लेती हूँ इस तरह से पलट के थपथपा के, ताकि इसकी मार्किंग दूसरी साइड भी आ जाए। इसको डायरेक्ट मैं सिल लूँगी, सिलने के बाद काटूँगी। अभी नहीं काटा मैंने, ताकि इजी रहे मुझे सिलने में। और यहाँ से ऐसे सिलाई मैं कर लूँगी। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। सिलने के बाद पलट लेंगे। तो ये उल्टे साइड पे मैंने नेक रखा है, कुर्ते की उल्टी साइड पे है ये नेक। तो ये देखिए मैंने सिल लिया है कुर्ते की उल्टी साइड, और इसको चारों तरफ से सिलाई कर दी है। तो ये इसी कलर के थ्रेड की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, और रोशनी की वजह से भी, लेकिन मैंने इधर से ऐसे सिलाई कर ली है। और पीछे से या आगे जो फ्रंट साइड पे इसको पलट दूंगी मैं। जो फ्रंट साइड का है वहाँ पर पलट के, ये फ्रंट साइड जो दिख रहा है इस पर पलट दूंगी काटने के बाद। ये देखिए ये इस तरह से, ये ऐसे मैंने विथ कट सिल लिया है। अब मैं इसको काट के अलग कर देती हूँ। और काटने के बाद इसमें छोटे छोटे से नॉचेस भी लगा देंगे, ताकि इजीली फ्रंट साइड पे ये मुड़ जाएगी। यहाँ पर जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पे ज़रूर नॉचेस लगाइए, यहाँ से इजीली मुड़ जाता है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे से कट लगा दीजिए, और ये फ्रंट की साइड में इसको मोड़ दीजिए। और मोड़ देने के बाद आयरन कर लीजिए, तो फिनिशिंग आ जाती है और सेट हो जाता है गला। तो मैं आयरन करने के बाद, और अब देखिए इस पर मैं ये गोल्डन कलर की जो है ना वो लेस भी लगा दूंगी, क्योंकि ये राउंड शेप का योग है, तो मोड़ने में पाइपिंग की ज़रूरत होगी या लेस की। उससे पहले मैं इसके ऊपर एक
टॉप स्टिच लगा देती हूँ। मैंने उसी थ्रेड के धागे से लगा दिए जिससे मैंने ये स्क्वायर शेप बनाए थे, और उसको भी ये डबल स्टिच करके कर दिया है, मोटी लाइन बना दी है। देखने में खूबसूरत लगने लगा है और डिज़ाइन जैसा दिखने लगा है। तो मैंने अब उसके बाद यहाँ पर ये मैं गोल्डन वाली लेस ऊपर से ही मोड़ दूँगी, ऊपर से ही लगा दूँगी, स्टिक सिलाई कर दूँगी, क्योंकि वो अगर पाइपिंग हो तो फिर आप पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं थ्रेड वाली, या सिंपल किसी दूसरे कपड़े की कंट्रास्ट में लगा दीजिए तो और प्यारा लगेगा। लेकिन ये मेरे नीचे का बॉटम में गोल्डन कलर की पट्टी लगी थी, तो मैंने उसी से मिलती जुलती इस लेस का यूज़ कर ले रही हूँ, और ये इजी भी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने इसको चारों तरफ राउंड में लगा देना है, और उसके बाद आपको अगर कुछ लगाना है लूप बना के या कुछ भी तो आप लगा दीजिए, लेकिन मुझे ये सब नहीं लगाना है, मुझे सिंपल ही गला लगना है। तो बस मैं ये लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर के जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको अपन काट के अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, तो इसको सीज़र से काट के मैं अलग कर दूँगी, और उसके बाद बाकी पीछे का गला बनाकर इसके शोल्डर में जोड़ दूँगी। तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ लूप वगैरह भी लगा सकते हैं कोने पे। चलिए तो फिर बताइएगा आपको मेरी नेक डिज़ाइन कैसी लगी। ये काफ़ी सिंपल और बहुत जल्दी बनने वाली डिज़ाइन है, देखने में लग रहा है लेकिन जल्दी बहुत बन गई थी। चलिए तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।